प्यारे छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इसके पूर्व दो वीडियो में हमने सांख्यिकी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करना और माध्यिका की गणना पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आज सांख्यिकी के अंतर्गत हम बहुलक क्या है, इसके गुण दोष और उपयोगिता की चर्चा करते हुए बहुलक की गणना सीखेंगे। बहुलक अत्यंत ही सरल विषय वस्तु है। सबसे पहले देखें बहुलक की परिभाषा। तो प्रेक्षण में अर्थात दिए गए आंकड़ों में जो पद सबसे अधिक बार आया हो, ऐसे पद को या प्रेक्षण को ही क्या कहा जाता है? बहुलक। इसके गुण को देखेंगे। यह सरल और लोकप्रिय माध्य है। यह वितरण में सर्वाधिक संभावित मूल्य होता है। तीसरा, यह श्रेणी के विचलनों को प्रभावित नहीं करता है। चौथा, इस पर श्रेणी के चरम मूल्यों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। गुण के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। पहला, यह बीजी विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, यह प्रायः अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। तीसरा, कभी कभी दो या दो से अधिक पद भी बहुलक होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर हमको समूहन विधि का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात करना होता है। उपयोग: व्यापार संबंधी पूर्वानुमान ज्ञात करने में, औसत बिक्री व आकार आदि जानने में, और बहुलक की सहायता से निर्माण कार्यों में बहुलक उत्पादन, बहुलक समय और श्रमिकों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ बहुलक की परिभाषा, गुण दोष और उपयोगिता। कक्षाओं में इनके प्रश्न तो वैसे पूछे नहीं जाते हैं, पर जानकारी के लिए आप बहुलक की परिभाषा, गुण दोष और उपयोग का एक बार अध्ययन जरूर कर लीजिए। आइए अब देखते हैं बहुलक की गणना कैसे करें। तो प्रत्येक में देखा हमने समांतर माध्य में, माध्यिका में 3 श्रेणियों की हम चर्चा करते हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या करते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी में हमको आंकड़ा दिया जाता है, उन आंकड़ों को हम निरीक्षण करते हैं। तो यहाँ लिखा हूँ, निरीक्षण द्वारा देखा जाता है कि कौन सा पद सर्वाधिक बार आया है। जो पद सर्वाधिक बार अर्थात सबसे अधिक बार आया हो, उस पद को ही हम क्या कह देते हैं? बहुलक कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ हम समझेंगे। एक कक्षा में 20 छात्रों के प्राप्तांक निम्न है: 15, 17, 18, 20, 22 इस प्रकार का दिया हुआ है। अब हमको बहुलक की गणना करनी है या बहुलक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? देखेंगे 15 कितने बार आया है? 1, 2 बार और नहीं है। 17 को काउंट करिए, 1, 2, 3 बार। 18 का काउंट करिए, 1, 2 बार। 20 का काउंटिंग करिए, 1, 2 बार। 22 का 1, 2, 3, 4 बार। 24 का काउंटिंग करते हैं, 24 एक ही बार आया है। 17 काउंट कर चुके हैं। 16 का काउंटिंग करिए, ये भी एक ही बार। 15 काउंट हो चुका है। 21 एक ही बार। 22 काउंट हो चुका है। 23 2 बार। 17 काउंट हो चुका है। 22 काउंट हो चुका है। 19 एक ही बार है। तो हमने देखा 22 सबसे अधिक बार। तो यहाँ निरीक्षण से पता चलता है कि 22 सर्वाधिक 4 बार आया है, अतः बहुलक क्या होगा? 22 होगा। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद हम देखते हैं असतत श्रेणी में। इसमें देखा जाता है कि असतत श्रेणी में एक पद मूल्य वाला दिया जाता है और एक बारंबारता दी जाती है। तो यहाँ निम्न श्रेणी में बहुलक ज्ञात कीजिए, ये असतत श्रेणी है। तो इसमें क्या देखते हैं? सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद मूल्य को बहुलक कहा जाता है। आइए देखें उदाहरण के माध्यम से। जैसे निम्न श्रेणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें एक कॉलम प्राप्तांक का दिया है और दूसरों में छात्रों की संख्या दी गई है। तो यहाँ देखेंगे 22 वाले 22 प्राप्तांक वाले छात्रों की संख्या 2 है।
23 प्राप्तांक वाले छात्रों की संख्या 4 है, तो इस बार छात्रों की संख्या में ध्यान देंगे सबसे अधिक छात्र कहाँ दिखाई देते हैं, ये 13 है। यानी सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद कौन सा है, ये 13 सबसे बड़ी आवृत्ति है, जिसके लिए पद मूल्य क्या है, 27 है। तो इसके हल में लिखते हैं सर्वाधिक छात्र संख्या 13 है, अर्थात आवृत्ति सबसे बड़ी आवृत्ति 13 है, जिसका पद मूल्य 27 है, अतः बहुलक क्या होगा, 27 होगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे सतत श्रेणी। सतत श्रेणी के ही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। तो इस श्रेणी में भी क्या करना होता है, सबसे बड़ी आवृत्ति अर्थात अधिकतम आवृत्ति वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। अब जब बहुलक वर्ग जान जाते हैं तो फिर निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। ये सूत्र है बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इन ब्रैकेट L2 माइनस L1। अब ये L1 F1 F0 को कहते क्या हैं और इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा इसको। L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की आवृत्ति होती है। तो इस सतत श्रेणी के फार्मूला का यूज करके एक उदाहरण आपको समझाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे सतत श्रेणी में निम्न सारणी से बहुलक की गणना कीजिए। तो ये सारणी दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे। अब यहाँ देखिएगा सबसे बड़ी आवृत्ति 29 है, तो अधिकतम आवृत्ति 29 है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 10 20। अब हम सूत्र में देखेंगे L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जानते हैं, तो 10 हुआ। 20 को L2 कहेंगे बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। F1 को बताया गया था बहुलक वर्ग की आवृत्ति, इसलिए 29। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की आवृत्ति यानी 11। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की आवृत्ति, तो ये हुआ 7। अब हम फार्मूला लिख लेंगे L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F2 L2 माइनस L1। सभी मानों को सूत्र में रखा। L1 का वैल्यू 10, F1 का 29, F0 का 11, F1 का फिर 29, F0 का 11 और F2 का 7 और L2 माइनस L1 यानी 20 ऋण 10। अब 29 में 11 गया, 18 बचेगा। 29 दूनी 58 और 11 7 18, 20 में 10 गया 10। 18 गुणित 10 करेंगे तो 180 आएगा। 58 में 18 गया 40 बचेगा, 0 0 कैंसिल हुआ। 18 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, दशमलव लगाए तो 20, 4 पंचे 20, 10 धन 4.5 बराबर हो जाता है 14.5। यह हमारा आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्लास में माध्य विचलन किसे कहते हैं और माध्य विचलन की गणना तीनों श्रेणियों में किस प्रकार से की जाती है को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।